हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आपके जो भी डाउट होंगे विदिन 24 आवर्स आपको सॉल्व करके उसको दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग के पास भाई कमेंट्स में डिमांड आ रही थी कि भाई क्लास 9th और 10th भी हमारे साथ शुरू किया जाए। तो फिलहाल तो हम लोग को अभी कोई टीचर अभी तो मिले नहीं है, तो जब तक टीचर नहीं मिले तब तक मैथ्स को मैं थोड़ा सा आपके लिए लेके चलता हूँ। तो क्लास 10th में जो आप लोग के टॉपिक है अलजेब्रा, हमें थोड़ा बताइएगा कि भाई क्लास में आप लोगों को किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो उस टॉपिक को मैं बना दूंगा। फिलहाल मैं अलजेब्रा उठाया हूँ। अलजेब्रा में पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में लीनियर इनइक्वेशंस। इसके बारे में डिटेल में तो क्लास 11 की वीडियो पूरी पड़ी हुई है, अगर लेकिन आप लोग के लिए यूजलेस है वो, क्योंकि उतना आप लोग के लिए हाई लेवल हो जाएगा। तो फिलहाल हम उसको नीचे को डिग्रेड करते हैं उसको, और डिग्रेड करके हम लोग समझते हैं कि भाई आप लोग के लिए जितना यूजफुल है उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भाई आज का आप लोग लेक्चर। देखिए सबसे पहले वर्ड यूज हुआ। देखिए सबसे पहले हम लोग का भाई पढ़ने का तरीका तो वही है कि चैप्टर जब भी कोई नाम देता तो उस नाम को पहले क्लियर किया जाए, नाम क्यों पढ़ा होगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले नाम देखिए, वर्ड लिखा हुआ है इसमें क्या, लीनियर इनइक्वेशन। थोड़ा मैं यहां समझाता हूँ भाई, ध्यान से देखिएगा, लीनियर इनइक्वेशंस। ठीक है भाई, हमारे पास है। तो आगे चैप्टर का नाम लीनियर इनइक्वेशंस क्यों पढ़ा होगा, इसके बारे में थोड़ा सोचा जाए तो लीनियर एक वर्ड है, एक वर्ड है इनइक्वेशन, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से चैप्टर बचा है। तो भाई लीनियर वर्ड आया होगा भाई कहां से भाई, लीनियर का मतलब होता है जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल जो भी होगा ऑलवेज कंसिस्ट हाईएस्ट डिग्री 1। ठीक है, जैसे भाई लीनियर आप पढ़ कर आए, लीनियर इक्वेशन, क्या पढ़ कर आए, लीनियर इक्वेशंस। आप दो चीज पढ़ कर आए, विथ वन वेरिएबल, और एक पढ़कर आए थे विथ टू वेरिएबल। भाई ये पढ़कर आप आए तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल में क्या था, वन वेरिएबल में x प्लस ए इक्वल टू 0 होता था, या ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 होता था। और टू वेरिएबल में आपको दो इक्वेशन देता था, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। देखिए भाई x में हाईएस्ट डिग्री है, x क्या है यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर x और y वेरिएबल है। तो मैंने क्या बोला, वेरिएबल जो भी होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी भाई, 1 होगी। देखिए भाई x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1। यहाँ पर x और y दोनों का हाईएस्ट डिग्री कितना है भाई, 1। यानी कि लीनियर वर्ड का कोई बात तो दिमाग में बैठ गया होगा। लीनियर का मतलब होने वाला है क्या, जो भी हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की मिलेगी दैट ऑलवेज कंसिस्ट डिग्री ऑफ 1। ठीक है, इन इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देखिए, आप इक्वेशन पढ़कर आए हैं, इक्वेशन और इन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, यही हम लोग आज समझना भाई। इक्वेशन और इन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है ये हम लोग समझ लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का मोटिव मिल जाएगा कि जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इक्वेशन में जो होता है एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है, जिससे आप बड़े प्यार से सॉल्व करके निकाल ले जाते हो। भाई इक्वेशन में देखो भाई, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, और दोनों आपस में क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं भाई, इक्वल। इक्वेशन में इक्वल होते हैं। इन इक्वेशन में आखिर क्या से ऐसा ट्विस्ट आया होगा जिसकी वजह से हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ा, नया टॉपिक शुरू करना पड़ा भाई, लीनियर इन इक्वेशन। इसका मतलब कुछ इक्वेशन से ये कुछ अलग होता होगा। तो इक्वेशन से पहले लिखा है इन, इन का मतलब जब भी किसी वर्ड के पहले इन लग जाता है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, वो निगेटिव चला जाता है। मान लेते हैं वो क्या होता है, निगेटिव। इंग्लिश में क्या हो जाता है, वो निगेटिव। तो इसका मतलब इक्वेशन से कुछ हट कर होगा। इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू होता है, इक्वेशन हमेशा क्या होता है, इक्वल टू। यहां पर इक्वल नहीं भी हो सकता है, इक्वल हो भी सकता है, दोनों केसेस है। इक्वल नहीं भी हो सकता और इक्वल हो भी सकता है। तो भाई इक्वल अगर कोई चीज नहीं होगा तो आपकी बात में दिमाग में उठेगी भाई सर इक्वल नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है। तो इक्वल अगर नहीं होगा तो इक्वल जब इक्वालिटी जब हटती है तो या तो ये बनती है ग्रेटर देन, क्या बनती है भाई, ग्रेटर देन, या तो बनती है ये स्मॉलर देन। क्या बनती है भाई, स्मॉलर देन। या तो ग्रेटर देन बनेगी या तो क्या बनेगी, स्मॉलर देन। भाई कोई चीज अगर मैंने कहा 2 इज नॉट इक्वल टू 5, तो आपको भाई 2 इज स्मॉलर देन 5। भाई आप ये बोलोगे इक्वल नहीं है तो मतलब क्या है, स्मॉलर है। फिर मैंने इसी उल्टा बोल दिया इसी का, 7 इज नॉट इक्वल टू 3, तो आपको भाई 7 इज ग्रेटर देन 3। तो देखो भाई नॉट इक्वल टू हमेशा क्या होता है, या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होता है। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या लेना है, लेस देन या तो इक्वल टू। यानी कि इन इक्वेशन जो होगा यहां पर हमारे पास सिंबल क्या आएगा, ये आएगा ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल आएगा, लेस देन इक्वल देन या तो ग्रेटर देन।
मैंने कहा इक्वल भी आ सकता है, लेकिन इक्वल के साथ जरूरी है कि ये आपस में क्या अटैच्ड हो, यानी कि हमारे पास सिंबल क्या आ सकता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू। ये एक सिंबल हो गया, एक सिंबल, दो सिंबल, तीसरा सिर्फ ग्रेटर देन आ सकता है, और चौथा सिर्फ स्मॉलर देन आ सकता है। ठीक है भाई, तो ये 4 केसेस हमारे पास हो सकते हैं इन इक्वेशन में। भाई रीजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इन इक्वेशंस। लीनियर इन इक्वेशंस क्या है भाई, लीनियर वर्ड का मतलब होता है वेरिएबल जो भी होगा क्वेश्चन में उसकी हाईएस्ट डिग्री हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अब आपके क्वेश्चन में ये भी अराइज हो सकता है कि भाई क्या सर आगे इसके क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक मिल सकता है, तो हाँ भाई मिल सकता है। मैंने बोला ना अभी क्लास 11 तो जैसे ही आप आएंगे तो आपको इसको सॉल्व करने का एक पूरा बड़ा अच्छा सा मेथड मिलेगा, दैट इज नोन एज वेवी कर्व मेथड। तो वो तो अलग चीज हो जाएगा, उसकी वो चीज पे हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग को फिलहाल बस लीनियर पढ़ना। लीनियर का मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, मेरे पास 1 होना चाहिए वेरिएबल पे। एक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, इसमें वर्ड यूज था इन इक्वेशन। इन इक्वेशन में आपने पढ़ा किया, आप पढ़ कर कहा है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इन इक्वेशन मैंने बताया था, जब भी किसी वर्ड के पहले इन वर्ड लगता है इंग्लिश में तो उसका नेगेटिव सेंस हो जाता है। तो नेगेटिव का मतलब, इन का मतलब हो गया कि नॉट इक्वल टू आएगा। तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है भाई, कि ग्रेटर देन होगा या तो स्मॉलर देन होगा। ठीक है भाई, ग्रेटर देन होगा या तो स्मॉलर देन आएगा। तो इसका मतलब अगर मैंने लिखा 2 इज नॉट इक्वल टू 5 तो आपको भाई 2 इज स्मॉलर देन 5। देखिए स्मॉलर देन आ गया। 7 इज नॉट इक्वल टू 3, आप बोलो भाई 7 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब यहां पर क्या आने वाला है, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन। मैंने कहा इन इक्वेशन में इक्वल भी आ सकता है। तो इक्वल अगर आएगा तो हम लोग का इक्वल अकेला नहीं आ सकता है। अगर इन इक्वेशन में सिर्फ इक्वल आ जाएगा तो वो इक्वेशन बन जाएगा। अगर किसी इन इक्वेशन में सिर्फ इक्वल है तो वो इन इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इन इक्वेशन होने के लिए ये 4 केसेस होने चाहिए। या तो क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, या तो स्मॉलर देन इक्वल टू होना चाहिए, या तो सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए, या तो सिर्फ स्मॉलर देन होना चाहिए। ये इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। यानी कि जो हम लोग सॉल्व करने का तरीका है, जो हम लोग पढ़ कर आए हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका, कुछ उसी से मिलता जुलता सॉल्यूशन करने का टाइप होगा, लेकिन बस हम लोग को इन इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना है, यानी कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू के फॉर्म में। ठीक है भाई, बच्चा लोग इतना बात समझने में कोई परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को किसी और भी टॉपिक में कहीं पे भी कुछ भी अगर परेशानी होती है आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप अपने सीनियर जो भी आपके अटैच हो उनसे आप जरूर बात करिएगा, तो आपको बताएंगे भाई। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आप कुछ भी बताएंगे हमें कुछ भी अच्छा करने के लिए भाई कि इस तरह आप करिए उस तरह करिए, तो हम उसको जरूर अप्रिशिएट करते हैं और उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको फॉलो जरूर करते हैं। ठीक है भाई, तो और डाउट आप जो पूछेंगे उसका तो सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। इसके लिए आप एकदम चिंता मुक्त रहेंगे, वो भी आप पिछले वीडियोस पर ट्रेंडिंग को देखकर आप जान सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा पहला क्लास 10 का वीडियो है, तो भाई इसमें कुछ अगर जल्दी तेज या कुछ 19-20 होता है तो उसके लिए भाई आप लोगों से सब पहले से क्षमा प्रार्थी हम हैं भाई। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं भाई, इतनी बातें आपको समझने में कहीं कोई परेशानी होगी तो हमें जरूर बताइएगा भाई कि सर इसमें ये बातें क्लियर नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, बड़े आराम से मैंने हर चीज आपको बता दी है। अब देखिए सबसे पहला चीज है कि मैथ्स में आप एक मैथ्स क्या, मैं तो सारे सब्जेक्ट के लिए बोलता हूँ, मैथ्स ही में नहीं, कि सारे सब्जेक्ट को जब भी आप पढ़िए तो आप पहले चैप्टर का नाम क्लियर करिए। चैप्टर का नाम अगर आपके पास क्लियर हो जाएगा तो आप एक तरह से लगभग, मैं तो मानता हूं कि भाई 50% आपने जंग जीत लिया है, लेकिन अदरवाइज आप लेके चलिए तो कम से कम 25 से 30% जंग आपने जीत लिया है। रीजन यही है कि भाई चैप्टर का नाम रखने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, जिससे कि आपको पता चलेगा चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम कुछ भी ऐसे ही नहीं रख दिया जाता है। जैसे आपका नाम कुछ अगर हो, जैसे मान लीजिए आपका नाम विवेक हो, तो विवेक आपको भाई नाम रख दिया, कैसे घर वालों को अच्छा लगा। मेरा नाम आकाश है, मेरे घर वालों को अच्छा लगा तो भाई रख दिए। तो इस हिसाब से नाम रखना हम लोग का अलग होता है। लेकिन जब भी हम लोग के पास कोई अदरवाइज आता है, जैसे अदरवाइज का मतलब कोई चैप्टर का आता है, मैथ्स में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, उस सब्जेक्ट में जब भी चैप्टर का नाम रखा जाता है उसको बहुत सोच समझ के रखा जाता है। उस नाम रखने के पीछे एक बहुत बड़ा टीम भी लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि आप नाम कुछ भी करके चले जाते हो। जैसे आप नाम पढ़ करके आप समझ जाते हो क्वेश्चन, या कोई भी मूवीज भी आप देख लो, जब भी नाम रखे जाते हैं किसी मूवी के तो बड़ा सोच समझ के रखा जाता है कि भाई आप समझ जाते हो कि भाई क्या होने वाला होगा मूवी में। ठीक है, जैसे आपको मूवी आपको याद होगी जो सबसे अभी तक की सबसे
कॉस्टलीस्ट मूवी है इन इंडिया, दैट इज बाहुबली। तो बाहुबली नाम आप पढ़ के सुन लिए होंगे, जब वीडियो का ट्रेलर देखे होंगे तो आपने सुना समझा होगा कि बाहुबली किसी एक कैरेक्टर का नाम है जिसके बारे में कोई स्टोरी टेलिंग होगी पूरी मूवी में, ठीक है। ऐसी कोई भी मूवी उठाएंगे आप तो आपको जब नाम आप समझेंगे तो नाम से आप समझ जाएंगे कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है मूवीज में, ठीक है भाई। याद ही होगा आप लोग, भाई शाहरुख खान की कोई मूवी आई थी माय नेम इज खान, तो आप जब पढ़ेंगे माय नेम इज खान यानी किसी खान के बारे में कुछ चीजें बताई गई होंगी। तो इस तरह से मूवीज का नाम भी जो रखा जाता है बहुत सोच समझ के रखा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप समझिएगा कि नाम रखने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। नाम अगर क्रैक करना आप सीख जाएंगे तो आपके लिए चैप्टर का लगभग 30% आपने अपने कमांड में कर लिया है। तो चैप्टर का नाम क्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है भाई, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बता दिया भाई जो इन इक्वेशंस होता है उसमें टोटल 4 टाइप के बारे में बात होगी। या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, चलिए भाई सिंपल वाइज मैं लिख देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो स्मॉलर देन इक्वल टू, या सिर्फ ग्रेटर देन, या सिर्फ स्मॉलर देन। ये 4 चीजों के बारे में बात होगी। ये तो बातें हो गई भाई हमारे पास सिंबल की। अब सिंबल के बाद आप कहेंगे सर इसको क्या चीज ये बताना चाहता है भाई। जैसे हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम है, पूरा नंबर सिस्टम के बारे में ये क्या बोलना चाहता है, तो इसको कहा जाता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं भाई, टर्म्स याद रखिएगा, नाम ध्यान से। देखिए आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो बायो लेंगे आगे, फिर मैथ्स लेंगे। जो लोग मैथ्स कंटिन्यू करना चाहते हैं वो लोग टर्म्स को बहुत ध्यान से रखे रहेंगे अपने पास में, और बाकी लोग जो मैथ्स नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि मैथ्स यहाँ पे पढ़ के मेरा बवाल छूटेगा। तो बवाल नहीं छूटने वाला है, क्योंकि अगर इनकेस आपको कभी एमबीए करने का भी मन है तो क्लास 10th लेवल तक का मैथ्स वहां पर भी पूछा जाता है। तो ये चीज अपने दिमाग बैठा रहिएगा। तो ऐसा मन नहीं है कि मैथ्स आपका पीछा छोड़ने वाला, कभी भी जिंदगी भर आपका मैथ्स पीछा नहीं छोड़ने वाला। भाई अगर मैथ्स छूट जाएगा तो सैलरी आप नहीं ले पाओगे, सैलरी गिनोगे कैसे, सबसे बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो सैलरी पाने के लिए आपको काउंटिंग आनी चाहिए भाई। आपको भाई काउंटिंग तो हमें आती ही है, लेकिन वही है कि भाई कितने दिन गए, कैसे गए, कितना परसेंटेज है, क्या है, ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेगी मैथ्स की। तो छोटा बहुत मैथ्स आपको जानकारी होना जरूरी है। बिजनेसमैन को होगा तो क्या बिजनेस में क्या जरूरत है, बिजनेस में आपको हो सकता है आपका जो जूनियर आपको बेवकूफ बना चला जाए, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका बात में आते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके लिए पहले मैं लीनियर इक्वेशन का बताता हूं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा व्यू क्लियर होगा मैं क्या बताने वाला हूं। लीनियर इक्वेशन आप पढ़ कर आए, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कहा 2x - 6 = 0, x की वैल्यू आप फटाक से बताओगे 3। कैसे आए भाई, यहां से आप करोगे तो 2x = 6, x = 6/2 दैट इज 3। x वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। नंबर लाइन आप बनाओगे तो मान लो नंबर लाइन पे आप भाई पहले तो यहाँ पे 0 बना लोगे, इधर कहीं -∞ आएगा, इधर कहीं पे +∞ आएगा। फिर आप यहाँ पे कहीं 1 बना लोगे, कहीं पर यहाँ पे 2 बना लोगे, कहीं पर यहाँ पे 3 बना लोगे, कहीं पर यहाँ 4 बना दोगे, सो होने से बना के छोड़ दोगे आप। तो x की वैल्यू 3 आई है तो 3 पर आके आप यहाँ पे डार्क सर्किल बना देना। क्या बना देना भाई, डार्क सर्किल। इसका मतलब ओनली 3 इज द सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन, ओनली 3 इज द सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन। डार्क सर्किल का मतलब होता है कि बस वही इंक्लूडेड है और कुछ इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब सेम यही क्वेश्चन मैं उठाता हूं, सेम इसी चीज को मैं उठा रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं ये x = जो 3 था आपके पास, इसके जगह मान लीजिए x > 3 हो। ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने इक्वेशन से आपको बताया, अब इसी को मैं इन इक्वेशन में लेके चल रहा हूं ताकि आपके पास व्यू क्लियर है, कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए दिमाग में भाई क्या होता है, ठीक है भाई। ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं नियम है कि इन इक्वेशन ही खाली ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट हो सकता है और इक्वेशन नहीं हो सकता है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोग अभी, आप लोग में से कुछ होंगे जो आईएससी के होंगे, कुछ सीबीएसई के भी हो सकते हैं। सीबीएसई के बच्चे जो भी होंगे उनके पास लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने का मेथड भी है, जो आपके लिए जो आईएससी बोर्ड के स्पेसिफिकली बच्चे होंगे उनको क्लास 11th में उसको समझाया जाता है, लेकिन क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में आ जाता है भाई, ठीक है। तो ग्राफिकली भी सॉल्व करने के लिए हमको ज्योमेट्री आना चाहिए, और ज्योमेट्री आने के लिए भाई हमको समझना पड़ेगा इसका मतलब होता क्या है, ठीक है भाई। चलिए अब >3 का मतलब क्या होगा, फिर से भाई नंबर लाइन आप फटाक से बनाएंगे भाई। यहाँ पे -∞ लिख दीजिएगा, यहाँ पे +∞ लिख दीजिएगा, और इसके बाद थोड़ा सा एक एरो बना देते हैं हम लोग। एरो बनाने के पीछे रीजन ये है कि भाई उधर एक्सटेंशन है इसका, ठीक है। रे बनाया जाता है, रे ऑफ लाइट की, भाई रे ऑफ लाइट कभी एंड नहीं हो सकती है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जाती है, इसलिए इसका हम लोग क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। एक बनाने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना दिया था ब्लॉक करने के बाद, ठीक है, कि उधर बढ़ रही है, उधर बढ़ रही है, ठीक है। बीच में कहीं मैंने 0 बना दिया, फिर 1 बना दिया, फिर 2 बना दिया, फिर 3 बना दिया, फिर 4 बना दिया, फिर आगे चले गए, ठीक है। चलिए अब मेरे से क्वेश्चन में बोला है कि x की वैल्यू बस हमारी 3 से बड़ी हो सकती है, और क्वेश्चन में पहले से हमको पता है कि x जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर आप जानते हो भाई क्या होता है, फ्रॉम -∞ टू +∞ होता है, ठीक है। तो इसमें भी फ्रॉम रियल नंबर ही हम लोग रियल नंबर के बारे में बात करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर सेट होता है, आप लोग जानते ही है, इसलिए हम लोग रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है भाई।
तो इसमें हम लोग को बोला है क्या, x जो है ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 3। तो आप 3 पे चले आओ, 3 पे सर्किल आप सफेद सा बना दो, ठीक है। डार्क नहीं करना है, डार्क के लिए देखो आपको मैंने बताया, डार्क के लिए क्या होगा, इक्वल होना चाहिए भाई, यहां पर इक्वल है नहीं है तो डार्क नहीं हो सकता। जब तक इक्वल नहीं तब तक डार्क नहीं, जब तक इक्वल नहीं तब तक डार्क नहीं। अब यहां से आप बीच वाली चीजों को थोड़ा चाहो तो मिटा दो, 3 पे हमने बना लिया। अब 3 से ग्रेटर चाहिए, तो 3 से ग्रेटर हम किधर जा सकते हैं, 3 से ग्रेटर हमें इधर जाएंगे, इधर वाली लाइन को आप क्या कर दोगे, थोड़ा सा बोल्ड कर दोगे। देखो भाई ये सोल्यूशन हो गया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ये होगी। इस लाइन को देखकर आपसे कोई पूछे भाई क्या आप समझे, तुरंत बता देगा भाई यहां पर आप बोलना चले x ग्रेटर देन 3। इस लाइन को देख के बता देगा आपका कोई भी बंदा जो भी जानता होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, बता देगा भाई आप यहां बताना चाह रहे हो x ग्रेटर देन 3 है। चलो सेम ही क्वेश्चन उठाता हूं मैं फिर से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। फिर से ध्यान देना भाई, फिर आते हैं हम लोग, ये दिख रहा भाई ध्यान से, एरो बना दिया हमने, माइनस इनफाइनाइट उधर प्लस इनफाइनाइट। यहां पर देखो भाई 0 1 2 3 4 सो ऑन आगे चली जा रहा भाई। फिर से भाई 3 पे सर्किल बनाएंगे, मिटा दिया। अब देखो भाई ध्यान से, इसमें ग्रेटर के साथ इक्वल भी इंक्लूड है, और जब भी इक्वल आएगा तो सर्किल को हमको डार्क करना है, यानी कि यहां पे 3 को हम क्या करेंगे, डार्क। 3 को हमने डार्क कर लिया, ठीक है। लेकिन ग्रेटर भी तो साथ में है भाई, इक्वल के लिए डार्क है, ग्रेटर के लिए हमको किधर करना है, इधर के पोर्शन को क्या कर देना है, बोल्ड कर देना। क्या कर देना भाई, बोल्ड कर देना। देखो भाई मैंने बोल्ड कर दिया, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए अच्छे से, नहीं तो अगर ये बातें आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगी तब आपको समझने में बहुत परेशानी होने लगेगी, ठीक है भाई। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा रहेगा भाई पहले, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इक्वल का होने पर ही तभी सर्किल को हम लोग क्या करते हैं, डार्क करते हैं। ये बात आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए भाई, ठीक है। ये बातें आपको समझ में कहीं पे कोई भी परेशानी हो तो जरूर कमेंट करके पूछेगा, आपको मैं फिर से बताऊंगा ये। लेकिन जानिएगा तो पूरा डिटेल जानिए, नहीं तो मत जानिए भाई, मेरे हिसाब से यही होता है मैथ्स में, या तो आप जानिए पूरा डिटेल, नहीं तो फिर आप मत जानिए। मजेदार चीज यही है भाई, आपको थोड़ी बात मेरे हो सकती है कड़वी लगे, लेकिन बात सच्चाई यही है भाई कि आधा आधा जानने वाला चीज मजेदार नहीं होता, मजा नहीं आएगा आपको करने में खुद। जैसे आप समझ जाओगे थ्योरी तो आपने खुद करोगे क्वेश्चन और फिर कहोगे यार सर मजा आ गया एकदम, ठीक है। तो कहते हैं ना भाई राहुल गांधी में, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ, तो वही मजा मैं सबको देना चाहता हूँ भाई, ठीक है। राहुल गांधी आप मुझे भी मान लीजिए। चलिए अब आते हैं x लेस देन 3 पर। फिर से भाई देखिएगा भाई, यहां पर आपके पास 0 हो गया, 1 2 3 4 सो ऑन, यहाँ प्लस इनफाइनाइट है, इधर कितना फिर माइनस इनफाइनाइट है, इधर -1 बना दिया, इधर -2 बना दिया, इधर -3 बना दिया, सो ऑन इधर भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सब में बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, नंबर लाइन है भाई तो -1 -2 सब तो आना ही आना है, ठीक है। 3 पे चलते हैं भाई, 3 पे हमने सर्किल सफेद सा बना दिया। सफेद बनाने के पीछे रीजन बता दिया आपको, क्योंकि इसमें इक्वल का सिंबल नहीं है। बस गाढ़ा तभी बनेगा जब इक्वल होगा, गाढ़ा तभी होगा जब इक्वल बनेगा भाई, ये रटे रहना आपको, गाढ़ा तभी होगा जब इक्वल बनेगा। इक्वल का मतलब होता है उसको इंक्लूड करना, और सफेद का मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना। अब ये क्या होता है ये भी आगे हम लोग समझेंगे, फिलहाल इंक्लूड और नॉन इंक्लूड समझिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको इससे छोटा चाहिए, तो 3 से छोटा क्या सकता है भाई, 3 से छोटा 2, इसके पीछे सारे नंबर, क्योंकि रियल नंबर के बारे में बात हो रहा है, तो हम इधर का बोल्ड करके छोड़ देंगे कि कहां से जा सकते हैं भाई, माइनस इनफाइनाइट तक कहीं जा सकते हैं। 3 से छोटा सारे नंबर्स तो हैं भाई इधर के, 3 से छोटा ही है भाई, 3 से छोटा सारे नंबर्स इधर के, देखिए यही नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। इसी के लिए आपको पूरा माथा पच्ची किए रहते हो, कोई फायदा नहीं है भाई इसका, इतना इजी कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझोगे, अगर इक्वेशन को समझ जाओगे तो उसके बाद इन इक्वेशन समझने आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। चलिए अब इसी में अगर इक्वल का सिंबल लग जाए, अगर इसी में मैं इक्वल का सिंबल लगा दूं तो बस ये सर्किल क्या हो जाएगा मेरा, डार्क हो जाएगा, बस और कुछ चेंज थोड़ी होने वाला है भाई, सेम है डार्क हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज है आपके पास, इतनी बातें आप समझो भाई। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या था भाई, इक्वल का सिंबल होने पर सर्किल डार्क बनता है, इक्वल का सिंबल ना होने पर सर्किल क्या बनता है भाई, सफेद सा सर्किल बनता है, डार्क नहीं होता है। देखो भाई डार्क हो गया जब इक्वल का सिंबल लगा। आंसर दोनों का सेम है, बस एक में 3 है, एक में 3 नहीं है। तो जब भी इक्वल का सिंबल लगता है इसका मतलब वी कंसीडर 3 इंक्लूडेड, और इसका मतलब होता है वी कंसीडर 3
एक्सक्लूडेड, 3 को हमने इंक्लूड नहीं किया है, 3 को छोड़कर। ठीक है भाई, 3 से बड़ा तो 3 से छोड़कर ही होगा ना। 3 से बड़ा नंबर 3 में कैसे आ सकता है भाई? 3 का मतलब 3 है, वो 3 से जैसे भाई 1 2 3, मैंने कहा 3 से बड़ा, ये पॉसिबल ही नहीं है। 3 से बड़ा होने के लिए थोड़ा सा तो आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, इतना ही बढ़ो, इतना बढ़ो, इतना बढ़ो, इतना बढ़ो, इतना बढ़ो, कुछ भी बढ़ो, कुछ तो बढ़ो भाई। ठीक है, तो बढ़ना तो पड़ेगा भाई 3 के लिए। 3 से बड़ा होने के लिए 3 से आगे होना पड़ेगा। 3 को नहीं ले सकते 3 से बड़े में। ठीक है, 3 से बड़ा होना मतलब 3 नहीं होना। ठीक है भाई, और कहा 3 से बड़ा या 3 के बराबर, तो 3 को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है भाई, ये आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया लीनियर इनइक्वेशंस का। भाई लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होती है तो हमें जरूर बताइएगा, ताकि आपको हम इसको जरूर से सॉल्व करके बता सके। ठीक है भाई, कहीं पर कुछ भी परेशानी होती है जरूर कमेंट करिएगा भाई, क्या चीजें हैं, कैसे आई हुई है। ठीक है, चलिए अब इतनी बातें अगर आपके दिमाग में बैठ गई कि भाई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर रियल नंबर्स मैं बता रहा हूँ। रीजन यही है कि क्वेश्चन के मेजॉरिटी पार्ट जो होते हैं रियल नंबर्स पे सॉल्व करने को आते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर वाले थोड़े कम आते हैं। जब वो आएंगे तो उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको ध्यान से, उसकी चिंता की बात आप भी मत करिएगा। ठीक है, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा कुछ चेंज होगा, एकदम चेंज तो नहीं होगा, कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो वो जो चेंजेस हो जाएंगे उसको हम लोग ध्यान से देख लिया जाएगा। ठीक है भाई, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक एग्जांपल लेके मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, थोड़ा मैं कैसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस समझेंगे भाई एग्जांपल के थ्रू भी, कि एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर व्यू आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल उठाता हूं, मेरे को क्वेश्चन में लिखा है x बिलोंगिंग टू -3 -4 -5 एंड -6 ये दिया है, एंड जो लीनियर इनइक्वेशन हमें दिया हुआ है, कहा बताओ भाई इसका सोल्यूशन क्या होगा। 9 इज लेस देन इक्वल टू 1 - 2x। भाई ये क्वेश्चन दिया है, बातें मेरे बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आराम से, कुछ दिक्कत की बात कहीं नहीं होगी। पहला स्टेप होता है, जो भी वेरिएबल होता है, जो भी वेरिएबल है उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? पॉजिटिव। आप कहोगे भाई सर यहाँ पे पॉजिटिव कैसे बनाएगा? तो बहुत छोटा सा लॉजिक है भाई, जो आप पढ़कर बचपन में आए हो, बचपन मतलब लीनियर इक्वेशन में जो पढ़कर आए हो, इक्वेशंस में इस 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे, इस 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो देखो भाई क्या बच जाएगा मेरे पास, 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 - 9। देखना भाई बहुत ध्यान से, कुछ है नहीं इसमें। मैंने क्या बोला? वेरिएबल को क्या बनाना है? पॉजिटिव। पहला स्टेप आपको, वेरिएबल हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो वेरिएबल को मैंने पॉजिटिव बना लिया। अब 2x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया भाई? -8। अब देखना भाई, अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है ना, तो x लेस देन इक्वल टू -8/2, x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4। देखिएगा भाई सोल्यूशन क्या आ रहा है? x लेस देन इक्वल टू -4, यानी कि -4 या -4 से छोटा ही x हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसको अगर लिटिल पढ़ेंगे, x कैन बी -4 और लेस देन -4। पूरा मैं लिख देता हूं भाई वर्ड्स में, माइनस, ये भी 4 लिख देता हूं भाई, 4 FOUR। इसका मतलब ये तो हुआ भाई x या तो -4 होगा, इक्वल का सिंबल है, या तो -4 से छोटा होगा। अब x ये नंबर्स दिए गए हैं, x या तो -3 है, या तो -4 है, या तो -5 है, या तो -6 है। इसमें से हमको वही नंबर कंसीडर करना है विच इज आइदर -4 और लेस देन -4। हमको वही नंबर्स इसमें से चूज करने हैं विच इज आइदर -4 और लेस देन -4। तो भाई यहां से अगर मैं पूछूं आपसे क्या क्या होगा सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट भाई आप बताओगे भाई कि -4 से लिख दीजिए, -5 लिख दीजिए, -6 लिख दीजिए, क्योंकि -4 से ये दोनों छोटे हैं और ये -4 खुद है। -4 खुद और -4 से ये दोनों क्या हो गए भाई? स्मॉलर देन या लेस देन, एंड इट इज -4 इटसेल्फ। ठीक है भाई, फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में हम लोग को दिया रहता है, जब भी हम लोग को एक क्वेश्चन देगा तो हम लोग को एक सोल्यूशन सेट देगा। ठीक है भाई, सोल्यूशन सेट देगा मतलब कि x किसी नंबर में पेरेंट सेट एक देखता है, जिसका साइड्स अगर आपको याद हो तो वहां पर यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते थे, यूनिवर्सल सेट की जगह जैसे यहाँ पर एक x दे देगा कि x इस नंबर सेट में बिलोंग कर रहा है।
फिर एक रिलेशन दे देगा इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी यानी कि इनइक्वेशन का। अब उससे कहेगा भाई वो एक्स की वैल्यू बताओ जो इसमें लाई कर रही है। तो सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि वेरिएबल को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब अच्छा भाई, हर क्वेश्चन के साथ में कुछ स्टेप्स बताऊंगा, वो सारे स्टेप्स को आप कलेक्ट करके रख लेना। पहला क्वेश्चन मैंने उठाया तो इसमें वेरिएबल को मैंने बताया पॉजिटिव करना होता है, ठीक है। वेरिएबल को क्या करना होता है, पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखना भाई, वेरिएबल को पॉजिटिव करना। अभी अगले कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा, उसमें धीरे धीरे स्टेप्स बताऊंगा, उन सबों को पॉइंट नोट डाउन करके अपने एक जगह शॉर्ट नोट टाइप का अपने बुक के पहले ही पेज पे चिपका लेना आप लोग, लीनियर इक्वेशन की जगह, कि ये स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स फॉलो करोगे, बड़े इजी गोइंग में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कोई टेंशन की बात कहीं पर है ही नहीं है, बड़े प्यार मोहब्बत से सॉल्व होगा, कोई टेंशन कहीं नहीं लेना है, ठीक है भाई। टेंशन लेने के लिए मैं हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर 2x को हमने इधर ट्रांसफर किया, जैसे बचपन में जो पढ़ते हैं भाई, इसको इधर किया, 9 को उधर किया। 1 - 9 -8 होता है। 2 इधर एक्स्ट्रा था, x चाहिए हमको, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करते ये -4 आ गया। जो ये लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू -4, इसका मतलब होगा x कैन बी -4 और लेस देन -4, या तो -4 होगा या तो -4 से छोटा होगा। तो -4 या -4 से छोटे नंबर इसमें जो जो होंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको समझने में कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। देखिएगा ध्यान से, बहुत आराम से, कोई दिक्कत की नहीं बात है भाई, ठीक है। बहुत आराम से आप कर सकते हैं, कोई टेंशन कहीं नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं उठाता हूं, थोड़ा सा और व्यू क्लियर करते हैं हम लोग अब। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, एग्जाम्पल 2, 3 - 2x is greater than equal to x - 12 and x belonging to नेचुरल नंबर। x किससे बिलोंग कर रहा है मेरा भाई, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहां पर देखिए x 2 जगह दे दिया, x कितनी जगह दे दिया, 2 जगह। अब यहां पर हम लोग का स्टेप नंबर 2 बचेगा, ऑल वेरिएबल्स on one side and constant b other side, ठीक है। लेकिन इससे पहले स्टेप है कि वेरिएबल को पॉजिटिव भी तो होना चाहिए भाई। भाई एक चीज, दूसरा स्टेप लग गया कि ऑल वेरिएबल मस्ट बी ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट बी अदर साइड। सारे वेरिएबल को एक साइड होना चाहिए, कांस्टेंट को एक साइड होना चाहिए भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले एक लगा हुआ है उस पे क्या, कि वेरिएबल को पॉजिटिव होना चाहिए भाई। एक साइड तो करिए, लेकिन वेरिएबल को क्या रखिए आप, पॉजिटिव रखना है भाई। इसमें आप नहीं कुछ लेकिन लगा सकते हैं, वेरिएबल को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना ही रखना है। तो भाई देखिए ध्यान से, यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो ध्यान से देखिएगा सॉल्व करने का तरीका। मैं एक कर सकता हूं -2x - x ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई सिंबल ऐसे ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। इधर उधर ट्रांसफर करने पे कोई सिंबल चेंज नहीं होता है। जब सिंबल चेंज होगा तो मैं उसका तरीका वहां पे मैं फिर लिखूंगा, उसको लिख लीजिएगा आप। फिलहाल अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। -12 - 3। अब थोड़ा ध्यान से देखो भैया, यहां पे क्या आ रहा है भैया, x दोनों किसमें आ रहे हैं मेरे, निगेटिव आ रहे हैं भाई। यानी कि पहला वाला कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं हुआ कि वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए। अब वेरिएबल पॉजिटिव करने के लिए हमें 2x को इधर भेजना पड़ेगा और 12 को इधर। भाई सिंपल सा लॉजिक था भाई, कोई टेंशन कहीं लेना ही नहीं है। देखो भाई 2 ऑप्शन था, इसको मैंने रिजेक्ट मार दिया। रीजन आपके पास यही पड़ा हुआ है कि ऑल वेरिएबल मस्ट बी ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट बी ऑन अदर साइड, बट देयर इज रिस्ट्रिक्शन, वेरिएबल मस्ट बी इन पॉजिटिव साइन, ठीक है। वेरिएबल क्या होना चाहिए भाई, पॉजिटिव साइन में। अब भाई यहां तक में कोई परेशानी आपके दिमाग में कुछ होने होगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मजा आया होगा तो जरूर लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए भाई 50 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 3x। देखिए भाई कोई टेंशन नहीं है भाई, ऐड कर दिया 12 + 3 15, 2x + x इज 3x, कोई टेंशन कहीं नहीं, ठीक है भाई। बड़े प्यार मोहब्बत से करते हुए चलते हैं। चलिए भाई अब देखिए अगला जो हमारे पास है 3x, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको पहले लिखा, अब इसका मुंह उल्टा हो जाएगा भाई। मैंने इसको पहले लिखा तो मुंह इधर उल्टा बंद था भाई, तो ये ऐसे आ जाएगा। क्योंकि कोशिश करते हैं वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रहे, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस अपने सुविधा के लिए, ठीक है भाई। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, मैंने 3x यहां लिखा है और 15 को यहां लिखा है। जब ये दोनों आपस में चेंज हुए तो भाई इन इक्वेशन भाई सेम वैसे लिखा। देखिए 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, यहां पर लिखा है क्या, 3x इज स्मॉलर देन 15, बात तो ही है।
15 3x से बड़ा है या 3x 15 से छोटा है, तो बात तो वही, चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए। अब क्या करेंगे भाई, 5 से दोनों को डिवाइड, तो क्या आ जाएगा भाई 5। 3 से डिवाइड किया तुरंत हमारे पास आ गया 5। अब इसको मैं लैंग्वेज में पढ़ना चाहूं तो इसका मतलब क्या है, x इज 5 और सॉरी ग्रेटर नहीं भाई, स्मॉलर का सिंबल है, स्मॉलर देन 5। और ध्यान से देखिएगा, बस इसको मैंने वर्ड्स में लिख दिया, x इज 5 और स्मॉलर देन 5, ठीक है, x इज 5 और स्मॉलर देन 5, ठीक है, 5 या 5 से छोटा है। x लेकिन बिलोंग किससे कर रहा है भाई, ध्यान से देखेंगे तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है भाई, नेचुरल नंबर से। अब मैं आपसे पूछूं भाई नेचुरल नंबर का सेट कहां से शुरू होता है, तो आप फटक से बता दोगे भाई कि सर नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 सो ऑन ऐसे जाते हुए एन तक चला जाता है। तो मैं कहूंगा हाँ भाई आपने सही बोला, 100% करेक्ट हो। हमको अब उसमें से वो नंबर चाहिए जो 5 या 5 से छोटा हो। चलिए भाई क्या क्या होगा आंसर, 1 2 3 4 और 5। ये देखिए इसका आंसर आ गया, x इज 5 और स्मॉलर देन 5। देखिए भाई ये बहुत प्यार से आपने सॉल्व किया, बहुत ध्यान समझिएगा, सारे स्टेप्स मैं यहाँ पे आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग बैठा रहे कि आप इस चीज को अपने कॉपी पे कहीं नोट डाउन करते रहिएगा। इसको आप स्टिकी पेपर पे, स्टिक वाले पेपर पे लिख कर अपने चैप्टर के पहले लगा लेना, ताकि आपको हमेशा प्रोसेस याद रहे कि कैसे सॉल्व करने का मेथड होता है, ठीक है। मेथड में अगर आप कहीं पे भी कोई कंफ्यूज होते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं फिर से आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है भाई। फिर से क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। 3 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 12, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इसको सॉल्व करना था हमें। हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो इधर करते या तो उधर करते। मैंने बताया कि ऑल वेरिएबल ऑन द वन साइड एंड कांस्टेंट भी ऑन द अदर साइड, ठीक है भाई। तो वेरिएबल को पॉजिटिव भी होना चाहिए साथ में, तो इधर भेजने पे वेरिएबल क्या होता है नेगेटिव हो रहा है, तो उधर भेजने पे वेरिएबल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा अब ये आप कहेंगे भाई सर यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व तो कर ही सकते थे, तो मैं कहूंगा हाँ सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें लेकिन की बात नहीं है। लेकिन फिर वही जब नेगेटिव साइन आता है तो इन इक्वेशन अपनी प्रॉपर्टी बदल देता है, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर देता है। जैसे अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो वहां पे जब लीनियर इन इक्वेशन में नेगेटिव बचने लगेगा तो लीनियर इन इक्वेशन का साइन अपोजिट हो जाता है। तो फिलहाल आज पहला दिन है, तो आज ही आप सब कुछ अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कतें बच जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे आराम से चलिए, ठीक है भाई। चलिए समझिए ध्यान से स्टेप्स को और प्रोसेस को। जैसे जैसे आप प्रोसेस क्लियर करेंगे अपने दिमाग में, बड़े आराम से आपको समझ में आते जाएगा सब कुछ, कोई टेंशन कहीं नहीं आएगा, आराम से आप सब समझते हुए चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फटाक से। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हम उठाते हैं थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा सा और थोड़ा ट्विस्ट हो, जिससे आपको और एक स्टेप मिल जाए। मेरे पास क्वेश्चन है 3/5 ऑफ x माइनस 2x - 1/3 and it is greater than 1 and x belonging to हमसे दिया है भाई होल नंबर। x किससे बिलोंग कर रहा है मेरा, होल नंबर। अच्छा भाई क्वेश्चन आप पूछोगे भाई क्वेश्चन एम एल अग्रवाल के एग्जांपल्स को मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूं, तो एम एल अग्रवाल के एग्जांपल्स को आप देख सकते हो वहां से, क्वेश्चन उसी को मैं करवा रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल्स मैं पहले करवा रहा हूं, तो एग्जांपल में क्वेश्चन ज्यादा टफ होता है देन एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज से ज्यादा टफ होते हैं एग्जांपल, तो एग्जांपल करने की जल्दी जरूर अपने अपने प्रैक्टिस में लाइए एग्जाम्पल करने की, ठीक है। लेकिन हाँ छापिएगा नहीं, एग्जाम्पल को करने का मतलब एग्जाम्पल को नोट करिए, फिर बुक बंद करिए, फिर सॉल्व करिए। इन केस फंस जाते हैं तो फिर आप बुक को यूज करिए, ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ। अब इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए स्टेप नंबर 1 होगा मेरा टेक एलसीएम। क्या लीजिए भाई एलसीएम। पहला स्टेप क्या होगा भाई एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे। देखिए भाई क्या हो जाएगा, यहाँ का एलसीएम हो जाएगा 3 और 5 का एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो 9x माइनस 3 5 जा 15, और भाई यहाँ पे पहले तो 3 5 जा, यहाँ 5 टाइम्स ऑफ 2x - 1 ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन कितना आ गया भाई 1। अब भाई यहाँ देखिए भाई यहाँ पे 15 है, 15 वही सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला आएगा भाई, ठीक है। 15 इधर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए भाई क्या बचेगा 9x माइनस 5
2x माइनस 1 ग्रेटर देन 15। देखिए भाई स्टेप वाइज चल रहे हैं हम लोग, कुछ टेंशन की बात ही कहीं नहीं। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम लोग, हो जाएगा 9x माइनस 10x प्लस 5 ग्रेटर देन 15। चलिए भाई अब बचा मेरे पास माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 15, माइनस एक्स ग्रेटर देन 15 माइनस 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 10, माइनस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 10। यहां तक अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत प्यार मोहब्बत से हमने सॉल्व करते हुए चले हैं। टेक एलसीएम, एलसीएम मैंने भाई आप लोग को आता है, हमने एलसीएम लिया, बड़े प्यार से हमने किया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सिंप्लीफाई किया नॉर्मल। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी माइनस, तीसरा स्टेप, व्हेन वी स्विच ऑफ द साइन, that is if we transfer negative from one side of inequation into other side, then inequation changes its own sign। भाई इन इक्वेशन का ओन साइन क्या है भाई, ध्यान से देखिए, माइनस एक्स उधर ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने माइनस एक्स ग्रेटर देन ए लिखा है तो एक्स लेस देन माइनस ए हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बस यही चीज आपको याद रखना है। जब भी माइनस वेरिएबल का राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा या माइनस दोनों साइड से कटेगा तो इन इक्वेशन में अपने मन से क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा हो माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, जब माइनस माइनस आप काटोगे तो एक्स ग्रेटर देन ए हो जाएगा। भाई ये चीज ध्यान रखे रहना हमेशा, ठीक है। जब भी माइनस का कहीं पे कुछ भी बात होती है तो माइनस का मतलब हो गया इन इक्वेशन का साइन को चेंज करेगा। वो माइनस का मतलब क्या है, मोटी मोटी अपने दिमाग बैठाइए कि इन इक्वेशन का साइन को क्या करके जाएगा, वो चेंज करके जाएगा। तो यहां देखिए भाई कितना जाएगा, एक्स स्मॉलर देन माइनस 10। भाई ये तो लिखा पॉइंट नंबर 3, तो ये देखिए पॉइंट नंबर 3 तक हम लोग पहुंच गए। एक्स स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, एक्स स्मॉलर देन माइनस 10। अब देखिए भाई x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, और होल नंबर आपको पता है 0, 1, 2 सो ऑन। तो क्या माइनस 10 से छोटा हो सकता है? आप कहोगे भाई सर नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, x इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब हो गया किसमें, जब भी नंबर में हम लोग नो सोल्यूशन लिखते हैं किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के फॉर्म में भाई 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। तो इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट 5 हो जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या होगा, 5। हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, हमने अभी से पिछले क्वेश्चन भी किया उसमें सेट के फॉर्म में लिखा था, यानी कि सेट के फॉर्म में लिखना, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने में कहीं पे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। तो हमने आज प्रोसेस के बारे में 3 प्रोसेस पढ़े। पहला, वेरिएबल को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दूसरा, सारे वेरिएबल को एक साइड होना चाहिए, सारे कांस्टेंट को अदर साइड होना चाहिए। तीसरा, जब भी हम लोग स्विच ऑफ करते हैं साइन का, स्विच ऑफ साइन का मतलब कि राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट ट्रांसफर करते हैं, तो इन इक्वेशन अपनी साइन को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अगर ग्रेटर होगा तो स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर होगा तो ग्रेटर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा भाई। इक्वल टू के साथ रहेगा तो इक्वल टू भी चलेगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रहा, अब आप कहोगे भाई माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहा, तो एक्स लेस देन माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल साइन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरा मैटर हमारा इनइक्वालिटी से, पूरा मैटर किस पर, हमारा इनइक्वालिटी पर, ठीक है। होप आपको पहला वीडियो लेक्चर थोड़ा सा पसंद आया होगा भाई। कुछ भी कहीं पर आपको कोई भी कमी लगती है तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा भाई कि हमको ये चीज अपना सही करना चाहिए। बाकी क्लास 9 पे आप कौन से टॉपिक चाहते हैं भाई किसका वीडियो आपको अपलोड करके दिया जाए, वो भी हमें कमेंट करके बताइए, ताकि उसको भी हम लोग शुरू करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को अपना प्यार इसी तरह बना रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, ताकि हम लोग जो क्वालिटी एजुकेशन देने की जो हमारी मुहिम चल रही है वो सारे लोगों तक अच्छे से पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोग को बाय बाय।